वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। सुपर टेट 2021 की तैयारी में आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए विषय की, करंट अफेयर्स एंड जीके की। सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स और जीके के 30 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्कोरिंग है आपके लिए। तो इसको बेहद आसान तरीके से हम कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर्स को। अब इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे। जो पहला तरीका वो आपके सामने है आज इस वीडियो में, जिसमें कि हम जो है करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस की फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा तरीका है जो हमारे करंट अफेयर्स होंगे उनको हम जो है कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार साल भर में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं, जैसे कि नोबेल प्राइजेस हैं, इंटरनेशनल अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड्स हैं, जैसे अब अपने भारत में आइए साहित्य सम्मान है, ज्ञानपीठ है, बहुत सारे पुरस्कार उसमें शामिल कर लेंगे कैटेगरी में। दूसरा हम बात करें चर्चित व्यक्ति हमारे देश में या बाहर कौन है जो चर्चा में रहे साल 2020 में। या तीसरा कैटेगरी आप जोड़ सकते हैं साल 2020 में जो किताबें लिखी गई हैं, साल 2020 में जो योजनाएं लॉन्च की हैं भारत सरकार ने, ठीक है, नई नियुक्तियां कहां कहां पर हुई हैं, खेल से संबंधित। तो ये सारे हम जो है दो तरह से पढ़ने वाले हैं। तो आज पहला तरीका है इस वीडियो में, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरुआत करते हैं हम लोग। जिन लोगों ने टारगेट सरकारी नौकरी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनका। और जिन्होंने पहले से उसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है उसको आप फिर से री इंस्टॉल कर लीजिए, या आप कह लीजिए उसको अपडेट कर लीजिए एक बार, क्योंकि नए फीचर उसमें ऐड हुए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है पुराने वर्जन पे तो आप एक बार अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरुआत करते हैं। और आज का पहला सवाल देखिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आज का पहला सवाल देखिए, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया गया? नेशनल आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 13 नवंबर। 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। और इससे जुड़े हुए और 2 से 3 क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जो 3 से 4 क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे वो इस तरह के हैं। जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, प्रत्येक वर्ष किस मंत्रालय के द्वारा इसको मनाया जाता है? तो आयुष मंत्रालय इसको प्रत्येक वर्ष मनाता है, जो कि धनतेरस के अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है 13 नवंबर को। और सबसे पहली बार अगर पूछे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, सबसे पहली बार जो है साल 2016 में जो है इसको मनाया गया था, और तब से लेके लगातार इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पर क्या हुआ है, 2020 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर जो है प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ पर 2 आयुर्वेद संस्थान जो है राष्ट्र को यहाँ पर दिए हैं, एक तरीके से समर्पित किए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ITRA इसका शॉर्ट फॉर्म है, कभी ITRA के नाम से पूछ ले आपसे। तो ये कहाँ पर सेटअप किया गया है इसका? ये जामनगर गुजरात में इसको बनाया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये जयपुर में यानी राजस्थान में। इन दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो डायरेक्टली आपसे ये पूछ सकता है कि भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, या ये वाला संस्थान पूछ सकता है। इसमें से जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी जानकारी आपके सामने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? तो अगर पीछे पूछ रहा है करंट इवेंट से जोड़कर, अगर पीछे की बात कर रहा है तो स्टैटिक जीके की बात कर रहा है, यानी जितने भी करंट इवेंट्स हैं उनका अपना थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो अपना इतिहास है उनका, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चंस जरूरी हो जाते हैं, करंट के साथ में उनको पीछे के क्वेश्चंस को भी पढ़ लेना उस जानकारी के। इसीलिए हम एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चंस को डिस्कस करते चल रहे हैं। तो बात करेंगे नेशनल यूनिटी डे की। चलिए पहले हम अपने सवाल का आंसर जान लेते हैं और उसके बाद में इनसे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट हैं, तथ्य हैं, जो प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे इस सवाल का आंसर की अगर हम बात करें, 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, नेशनल यूनिटी डे। लेकिन इसको कब शुरू किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था? तो केंद्र सरकार ने 2014 में जो है 2014 में, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 2014 में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को हर साल जो है
नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है, अब जाहिर सी बात है 31 अक्टूबर है, तो 31 अक्टूबर को जन्म हुआ है 1875 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, और जन्म दिवस भी याद रखना है। जो 2020 में जो मनाया गया ये इनकी 145वीं जयंती थी। और ये जो है इनको टाइटल बहुत सारे मिले हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जैसे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे थे ये स्वतंत्रता के बाद में, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो भारत में प्रथम है वो आपको याद रखने हैं। जो टाइटल्स मिले हुए हैं, भारत के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और अगला जो इनकी जो विश्व में, अगर आप टॉलेस्ट स्टैचू की बात करें, विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो यहाँ भी यूनिटी शब्द है, यहाँ भी यूनिटी शब्द है, दोनों को कनेक्ट कीजिए, याद रखेंगे। गुजरात में है ये, सरदार सरोवर डैम के पास में। और इनको जो है यहाँ पर दो टाइटल और दिए जाते हैं। एक तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क वो व्यक्ति था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक उसी तरह से स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय नहीं करना चाहती थी, वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी समझ से, सूझबूझ से इन्होंने जो रियासतें हुआ करती थी 563 रियासतें, उनको जो है अपनी समझ सूझबूझ से भारत में उनका विलय किया, मिलाया। इसलिए भारत का बिस्मार्क कहा जाता है किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और भारत के लौह पुरुष भी, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कहे जाते हैं। तो इतनी जानकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगले सवाल की तरफ पर सवाल नंबर अगला कुछ इस तरह से है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस सवाल के साथ और एडिशनल क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था, या इसकी स्थापना इस दिन हुई थी। तो इसीलिए हम जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसमें अगर हम बात करें, विश्व में बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। अगर उन सब में देखें तो सबसे बड़ी संस्था यही है। तो विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशंस है, जिसके कुल 193 सदस्य हैं। ये भी याद रखना है आपको। तो हम बात करें, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? तो ये 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ऑप्शंस में कभी कभी दे देता है ये, ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए भी, या फिर नंबर पूछ लेता है कि कितनी भाषा। ये पूछा हुआ सवाल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24 अक्टूबर। बाकी इधर क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 26 नवंबर 2020 को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, हमारे अपने संविधान की बात करें, तो जो संविधान था हमारा वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। इस दिन अंगीकृत हो गया था, इस दिन हमने अपना संविधान अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। और इसी 26 नवंबर के दिन को जो है साल 2015 में ये डिसाइड किया गया कि इसको प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ष 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और आप जानते हैं हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखिए ये सवाल भी एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 24 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था? तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ है कि एक जो गुरु तेग बहादुर हैं, इनकी 400वीं जयंती के अवसर को या मनाने के लिए इनकी जयंती को एक 70 याद रखिएगा 70 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसके प्रमुख जो सदस्य हैं, अगर इनके हेड की बात करें, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो खुद प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समिति के जो प्रमुख सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं
मनमोहन सिंह। वो हम अदर मेंबर्स की बात कर रहे हैं, वैसे जो इसके अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो इसके अध्यक्ष के अलावा जो समिति के प्रमुख सदस्यों में बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, जो भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, और राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण, ये सब इसमें शामिल थे। अगला सवाल देखिए, नियुक्ति पर बेस्ड है। हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये सवाल अपॉइंटमेंट्स में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा जो ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, इनको जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये जो है अगर पूछे कहाँ के हैं तो ये मणिपुर के हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो हॉकी इंडिया कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर ये न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल देखिए, योजना पर आधारित सवाल है ये। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, किसानों से संबंधित जो योजना है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना किस राज्य की योजना है? अगर राज्य की बात करेंगे तो इसमें उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड की योजना है। अब इसमें जो है इसकी शुरुआत की थी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। देहरादून का जो जिला है, देहरादून जिले में जो है एक डोईवाला नाम का एक नगर है, वहां से इसकी शुरुआत की गई। तो इसका उद्देश्य जो किसान है वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और उनकी जो इनकम है उसको डबल करने का लक्ष्य के साथ में इसको शुरू किया गया था, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को। इसके अंतर्गत जो किसान होते हैं उनको जो ऋण मिलता है, उनको जो लोन मिलता है, उसको 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। और ये जो है ब्याज मुक्त जो है लोन होता है, ऋण होता है। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, पुरस्कारों पर बेस्ड 28 अक्टूबर 2020 को एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी के द्वारा 14वें एशियन फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर होगा पैरासाइट जो मूवी है, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स के दौरान। और इसके निर्देशक आपसे पूछ सकते हैं तो ये है बांग जून हो। ठीक है, याद रखिएगा पैरासाइट के निर्देशक है बांग जून हो। अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ये भी याद रखना है। 29 अक्टूबर 2020 को किसे इमेट लेही अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, सॉरी ये नहीं है, डॉक्टर दिनेश कात्रे हैं। ठीक है, ये नहीं है, डॉक्टर दिनेश कात्रे सही आंसर है। तो डॉक्टर जो दिनेश कात्रे हैं इनको इमेट लेही अवार्ड 2020 दिया गया है। तो जो सीडैक है, सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो पुणे में स्थित है, ये इसके वरिष्ठ निदेशक हैं और विभाग अध्यक्ष यानी एचओडी हैं इसके। ये कौन? डॉक्टर दिनेश कात्रे, इन्हीं को जो है इमेट लेही अवार्ड दिया गया है। और ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जो सूचना प्रबंधन होता है, जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, इसके एरिया में जो व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उनके लिए ये अवार्ड समर्पित होता है। अगला देखेंगे और इसमें एक सवाल और एक और याद रखेंगे, ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, दिनेश कात्रे जो है इमेट लेही अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं और एशिया के दूसरे व्यक्ति हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अवार्ड्स पर ही है। नवंबर 2020 में किसे केरल का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, एक जिसे हम कहते हैं केरल का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, इसका नाम है जो है एज्यूथाचन पुरस्कारम कहा जाता है इसको। ये किससे चुना गया है? जो 28वां एज्यूथाचन पुरस्कार है ये 2020 का केरल सरकार का, जिसे हम सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कहते हैं, ये चुना गया किसको? पॉल जाचरिया को। पॉल जाचरिया पाने वाले हैं ये पुरस्कार। नेक्स्ट, तो इन्होंने किस भाषा में लिखा है? मलयालम भाषा में। मलयालम भाषा के लेखक हैं, उनका जो योगदान है वो मलयालम साहित्य में है इनका। अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड देखेंगे, 27 अक्टूबर 2020 को किस भारतीय संगठन को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को जो है यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दिया गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, नवंबर 2020 को किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित पुरस्कार जो बुकर पुरस्कार है, बुकर प्राइज किसको दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो देखिए इस सवाल का आंसर, जो बुकर प्राइज है 2020 का किसको दिया गया है, ये है डगलस स्टुअर्ट। ऑप्शन डी, डगलस स्टुअर्ट को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई।
और इन्होंने एक किताब लिखी है, एक उपन्यास है, इनका नोवेल है ये शग्गी बेन, ठीक है, शग्गी बेन, जिसके लिए ये बुकर प्राइज इनको दिया गया है। नेक्स्ट, अब इस चीज़ का भी ख्याल रखिए, जो जैसे कोई राइटर्स होते हैं, नई नई किताबें आती हैं उनकी, और उन किताबों के लिए उनको क्या मिलता है, पुरस्कार, कोई भी अवार्ड मिल गया जो साहित्य के क्षेत्र में होगा, लिखाई से, लेखक से संबंधित जो पुरस्कार होते हैं, उन किताबों को भी आप याद रखिए, क्योंकि डायरेक्टली आपसे जो किताबों के लेखक के बारे में पूछा है कि इस किताब के लेखक कौन है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता है, इसको रिवर्स करके, ये चीज़ ख्याल रखिएगा। एक और सवाल देखते हैं, किसे 17वें वार्षिक स्टेवी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्डन स्टेवी अवार्ड की विजेता के तौर पर नामित किया गया था? ये कौन है? ये है सीमा गुप्ता। तो सवाल नंबर अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल 15 अक्टूबर 2020 को अक्कीथम नंबूदरी का निधन हुआ था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमने देखा था, इनको पढ़ा भी था, ये कौन है? अक्कीथम नंबूदरी वो हैं जिन्होंने साल 2019 में क्या मिला था, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध कन्नड़ कवि थे, ये बात गलत है, ये कन्नड़ कवि नहीं थे, ये मलयालम कवि थे, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता है, 2-3 इंफॉर्मेशन इनके बारे में यहाँ दी हुई है। तो ये मलयालम कवि थे, इन्हें 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इन्हें वर्ष 1973 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों बात के ठीक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 ही ठीक है, पहला गलत है क्योंकि ये मलयालम कवि थे। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, ये तो हो गया आपका 2019 का, अब बताइए 2020 का ज्ञानपीठ, 2020 में जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको मिला है? तो अभी जो है लेटेस्ट जो जिनको मिला है वो 2019 वाला ही है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन्हीं को, अभी 2020 के अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर अगला रहेगा, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी कौन थी? तो ये कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा विजयलक्ष्मी रमनन, विजयलक्ष्मी रमनन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना की जो सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड प्रथम महिला अधिकारी विजयलक्ष्मी रमनन का निधन हुआ है। सवाल नंबर अगला है, अपॉइंटमेंट में है, अच्छा क्वेश्चन है। सवाल अगला है, नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है अभी? तो ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे, 26 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के वेबल जो राम कलावन है, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है? तो ये सेशेल के, ठीक है, सेशेल के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। सवाल नंबर अगला देखेंगे, 5 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? 5 नवंबर को जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसके द्वारा जो राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के जो इलाके हैं, इन एरियाज में जो एयर क्वालिटी है उसके मैनेजमेंट के लिए एक आयोग बनाया गया है, जिसे कहा गया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका गठन किया गया है और इसके जो वो बनाए गए हैं अध्यक्ष, वो हैं MM कुट्टी, याद रखिएगा MM कुट्टी। सवाल अगला है, सतीश प्रसाद सिंह किस राज्य के 5 दिवसीय मुख्यमंत्री बने थे? 5 दिन के लिए कौन बने थे CM? ये किस राज्य के हैं? बिहार के हैं, याद रखिएगा बिहार के। तो इनका जो है एक्चुअली 28 जनवरी, अगर हम बात करें 28 जनवरी, बिहार के जो सतीश प्रसाद सिंह हैं 28 जनवरी 1968 से लेकर के 1 फरवरी 1968, यानी 5 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे। अब ये न्यूज में क्यों है ये क्वेश्चन? क्योंकि अभी इनका देहांत हुआ है, ठीक है, 2 नवंबर को इनका देहांत हुआ है, इसलिए न्यूज में है, तो इसलिए क्वेश्चन ये बन सकता है, इनसे जोड़ करके पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारत और इजराइल के जल प्रबंधन साझेदारी को और मजबूत करते इजरायली दूतावास का पृथक जल अताशे कब से शुरू होगा? ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, ये होगा, इसका आंसर होगा जनवरी 2021 से। आज का आखिरी सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नवंबर 2020 को प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता मासातोशी कोशिबा का निधन हुआ है, किस देश से संबंधित थे? जो हमने अभी बात की थी कि जो नोबेल प्राइजेस हैं उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम कैटेगरी वाइज शुरू करेंगे, ठीक है, तो जल्द ही वो वीडियो भी आपके लिए आ जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ये, जापान के थे, तो वहाँ इनके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे।
चलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। इस वीडियो में हम रहने देते हैं इतने ही क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और आज एक और वीडियो आएगा, ठीक है, तो उसको हम करेंगे आज 6 बजे। 6 बजे एक और क्लास आएगी, उसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।